दोस्तों शेयर मार्केट में अगर आप काम करते हैं या दिलचस्पी रखते हैं तो आपने कमोडिटी और कमोडिटी ट्रेडिंग के बारे में जरूर सुना होगा और शायद आप ना जानते हो कि कमोडिटी और कमोडिटी ट्रेडिंग क्या होती है। तो बिल्कुल आसान शब्दों में इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कमोडिटी और कमोडिटी ट्रेडिंग क्या होती है। वैसे दोस्तों इस चैनल पर हम आपको शेयर मार्केट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आसान भाषा में देते रहते हैं। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं या करना चाहते हैं तो इस चैनल को आप अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो पहले हम जानेंगे कि कमोडिटी क्या होती है, उसके बाद जानेंगे कमोडिटी ट्रेडिंग क्या होती है और आप कैसे कमोडिटी ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये सारी बातें आगे हम जानने वाले हैं, पर पहले जानते हैं कि कमोडिटी क्या होती है। तो कमोडिटीज का मतलब ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि चावल, गेहूं, तेल, एलपीजी, सोना और चांदी। तो इस तरह की डेली लाइफ में इस्तेमाल होने वाली चीजों को कमोडिटीज कहते हैं। और कमोडिटीज भी चार तरह की होती है। पहली है एग्री कमोडिटीज, जिसमें कॉटन, इलायची, सोयाबीन, काली मिर्च, चीनी, दालें, मक्का और जौ जैसी चीजें आती हैं, यानी जिन्हें खेती करके उगाया जाता है। दूसरी कमोडिटी होती है बेस मेटल कमोडिटीज, जिसमें एल्यूमिनियम, कॉपर, लेड, निकल और जिंक जैसे मेटल्स आते हैं। और तीसरी होती है प्रीसियस मेटल कमोडिटीज, यानी कि कीमती मेटल वाली कमोडिटीज, जिसमें मेनली दो ही मेटल आते हैं जो कि है गोल्ड और सिल्वर। और दोस्तों चौथी तरह की कमोडिटी होती है एनर्जी कमोडिटीज, जिसमें मेनली क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस आती है। तो अब आप ये तो समझ गए कि कमोडिटीज क्या होती है। अब इन कमोडिटी का रोल स्टॉक मार्केट में क्या होता है ये भी जान लेते हैं। तो इन कमोडिटीज की भी ट्रेडिंग की जाती है, जैसे कि शेयर मार्केट की ट्रेडिंग होती है। इसी तरह से कमोडिटीज की भी ट्रेडिंग की जाती है। जैसे स्टॉक की ट्रेडिंग स्टॉक एक्सचेंज एनएससी और बीएससी पर होती है, इसी तरह से कमोडिटीज की ट्रेडिंग भी कमोडिटी एक्सचेंज पर होती है। और इंडिया के अंदर 6 मेन कमोडिटी एक्सचेंज मौजूद है, जिसमें पहला है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, दूसरा है नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज, तीसरा है नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, चौथा है इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज और पांचवा है एस डेरिवेटिव एक्सचेंज और छठा है द यूनिवर्सल कमोडिटी एक्सचेंज। तो अगर आप कमोडिटी में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपकी कमोडिटी ट्रेडिंग इन 6 कमोडिटी एक्सचेंज पर होगी। और दोस्तों कमोडिटीज की इन 6 एक्सचेंज को सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ही चलाती है, जो कि स्टॉक मार्केट को भी चलाती है। और फ्रेंड्स कमोडिटीज में ट्रेडिंग ज्यादातर फ्यूचर डेरिवेटिव्स में होती है, यानी कि सभी 4 तरह की कमोडिटीज पर अलग अलग टाइम ड्यूरेशन के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की बाई और सेलिंग कर सकते हैं। और कमोडिटी फ्यूचर और शेयर के फ्यूचर में क्या फर्क होता है कि शेयर के फ्यूचर सिर्फ 3 महीने के लिए होते हैं, पर कमोडिटीज के फ्यूचर इससे कहीं ज्यादा टाइम के हो सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए जेम क्रूड ऑयल के 6 महीने के डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट आप खरीद सकते हैं। और फ्रेंड्स जो लोग कमोडिटीज जैसे गोल्ड या फिर क्रूड ऑयल यानी किसी भी तरह की कमोडिटीज की जानकारी रखते हैं और जिन्हें ये आइडिया होता है कि किसी कमोडिटी का प्राइस आने वाले टाइम में बढ़ सकता है या फिर घट सकता है, वे लोग कमोडिटी ट्रेडिंग ज्यादा करते हैं। जैसे कि क्रूड ऑयल कमोडिटी में पेट्रोलियम कंपनियां भी ट्रेडिंग करती हैं। इसी तरह से सोने का काम करने वाले लोग अक्सर गोल्ड कमोडिटी में ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि उन्हें ये आइडिया होता है कि सोने का रेट घटने वाला है या फिर बढ़ने वाला। यानी जो जिस कमोडिटी वाली फील्ड में काम कर रहा होता है उसे अक्सर इस बात का अंदाजा रहता है कि उस कमोडिटी का प्राइस बढ़ने वाला है या फिर घटने वाला है। और आपके और हमारे जैसे नॉर्मल लोग भी कमोडिटी में काफी ट्रेडिंग करते हैं और बहुत सारे लोग कमोडिटी ट्रेडिंग के एक्सपर्ट्स भी बन जाते हैं। वैसे दोस्तों कमोडिटी की ट्रेडिंग में रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि किसी भी कमोडिटी का प्राइस काफी कम समय में काफी तेजी से एक्सचेंज हो सकता है, जिसकी वजह यह है कि कमोडिटी में ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो फिजिकल सप्लाई डिमांड पर बेस्ड होते हैं। जैसे अगर सऊदी अरेबिया में ऑयल को लेकर कोई इशू आ जाए तो क्रूड ऑयल के प्राइस पर इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। ठीक इसी तरह अगर इंडिया में शुगर की प्रोडक्शन जरूरत से काफी कम हो जाए तो शुगर की प्राइस इंडियन कमोडिटी मार्केट में काफी तेजी से बढ़ सकती है। दोस्तों कमोडिटीज में ट्रेडिंग डेरिवेटिव्स में होती है और डेरिवेटिव्स की ट्रेडिंग मार्जिन पर होती है, जिस वजह से अगर हमारा ट्रेड गलत हो गया तो हमें इससे काफी नुकसान हो सकता है, पर अगर हमारा ट्रेड सही हुआ तो हमें मार्जिन की वजह से काफी ज्यादा प्रॉफिट भी हो सकता है। अब आखिरी सवाल यह है कि आप कैसे कमोडिटी खरीदना और बेचना शुरू कर सकते हैं और कमोडिटी ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो अगर आप भी कमोडिटी की ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आजकल ज्यादा स्टॉक ब्रोकिंग कंपनियों में आप कमोडिटीज को खरीदना और बेचना शुरू कर सकते हैं। यानी आप कमोडिटीज ट्रेडिंग ज्यादातर सभी स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज में कर सकते हैं। जैसे आप स्टॉक एप्लीकेशंस पर कमोडिटीज में ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आपका अकाउंट किसी भी स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी पर नहीं बना हुआ तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ट्रस्टेड स्टॉक ब्रोकिंग एप्लीकेशंस के लिंक मौजूद हैं, जिन पर क्लिक करके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और कमोडिटीज की ट्रेडिंग करना शुरू कर सकते हैं। या फिर छोटे से अमाउंट के साथ आप कमोडिटीज ट्रेडिंग प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हैं और हो सकता है कि आने वाले टाइम में आप एक सक्सेसफुल कमोडिटी ट्रेडर बन जाए। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो अभी के अभी। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।